मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों से, मरीन और टीसीसी गुमला, हमारे स्कोरर के समीप आप आ जाइए अपने खिलाड़ियों के नाम को बताने के लिए। मैं निवेदन करूंगा जल्द से जल्द टीसीसी गुमला और मरीन, अपने खिलाड़ियों को आप जल्द से जल्द कॉम बॉक्स में भेजेंगे। दोनों टीमें मैदान पे उतर चुकी है, जर्सी चमक रही है, बल्ले चमक रहे हैं और खिलाड़ियों की धड़कन भी तेज है। वाइड गेंद के साथ शुरुआत हुई है। झारखंड T10 ब्लास्ट, पहला रन आ चुका है इस समय मरीन के लिए। बल्लेबाजी में इस समय राम रोशन है। इस बीच यहां पे लगातार 2 वाइड के साथ यहां पे शुरुआत हुई है, 2 अतिरिक्त रन यहां पे। गेंदबाजी में इस समय पिंटू कुमार रॉय, ये पहला ओवर, पहली 2 गेंदें वाइड। एक और बार दिशाहीन गेंदबाजी यहां पे, लगातार 3 गेंदें वाइड गेंदें, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर इस समय, और 3 महत्वपूर्ण रन इस समय मरीन के लिए। खाता खुला था वाइड के साथ और उसके बाद लगातार 3 वाइड। पिंटू की अगली गेंद और चलिए एक और बार यहां पे वाइड। 4 वाइड गेंदें यहां पे, वो भी पहले ही ओवर में, पहले ही मैच में यहां पे अतिरिक्त रन, 4 अतिरिक्त और महत्वपूर्ण रन यहां पे टीम मरीन के लिए। कमाल की टाइमिंग, यहां पे कोई मौका नहीं। गेंद इस बार थोड़ी सी बेहतर लाइन, लेकिन इस बार मिलेंगे पूरे 4 रन। करारा शॉट यहां पे खेल दिया है जबरदस्त टाइमिंग के साथ, क्योंकि लेंथ एक बार फिर से पीछे, मौका मिला हाथ खोलने का, चौका जड़ दिया है। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच गैप ढूंढा है। इस चौकी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के। मरीन और टीसीसी गुमला के बीच आज के दिन का यह पहला मैच, झारखंड T10 ब्लास्ट की शुरुआत हुई है। एक और बार कट किया है, इस बार भी थोड़ी सी मिसफील्ड और ये गेंद निकल गई है, लेकिन पीछे डीप पे खिलाड़ी के साथ इस समय गेंदबाजी, और अभी तक कुल मिला के 10 रन बिना किसी विकेट के। मरीन की एक अच्छी शुरुआत आप कहेंगे। अभी भी वो मॉइस्चर मौजूद है, मैदान में नमी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन का भरपूर इस्तेमाल करना चाहेगी फील्डिंग टीम, जो कि इस समय टॉस जीतकर टीसीसी गुमला के दोबारा फैसला कप्तान का की पहले गेंदबाजी करेंगे। 10-10 ओवर्स का ये मैच है, फटाफट क्रिकेट। हल्के हाथों से एक बार फिर से गेंद के लाइन में आने का प्रयास था, सफल करते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर चले गए थे इस गेंद को खेलने के लिए और सिंगल चुराना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग वहां
पॉइंट के खिलाड़ी के द्वारा जिस गति के साथ गेंद तक पहुंचे वहां पे रन को बचाया और रन्स बचाने होंगे इस समय। एक और खूबसूरत गेंद यहां पे, लेकिन सीधे कवर के खिलाड़ी के पास मौका नहीं रन के लिए। एक और खूबसूरत टाइमिंग यहां पे, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी और इसीलिए अभी तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन डीप कवर की दिशा में जब तक फील्ड होती है तब तक एक और रन। स्क्वायर की बाउंड्री काफी बड़ी है। झारखंड T10 ब्लास्ट की शुरुआत हुई है। पहले ओवर की आखिरी गेंद इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और गैप ढूंढ लिया यहां पे। कमाल की टाइमिंग, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में यहां पे बड़ी बाउंड्री है। जब तक फील्ड करते तब तक यहां पे दौड़ के 3 रन पूरा कर लिए हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ है, पहले ओवर से 14 रन। और इसी बीच वीए स्पोर्ट्स की ओर से बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनू खलको जी का आगमन हुआ है। मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन श्री सोनू खलको जी का। एक अच्छी शुरुआत आप कहेंगे मरीन के द्वारा। पहले ओवर से कुल 14 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे और क्या कमाल की दौड़ थी यहां पे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जिस प्रकार से अभी तक वो देखने को मिली है, जबरदस्त तालमेल। इनिंग का ये दूसरा ओवर इस समय अभी तक स्कोर की अगर बात करें तो 15 रन बने हैं मरीन। और इस बीच एक और बार मंच पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे वीए स्पोर्ट्स के माननीय फाउंडर श्री शंकर दुबे जी से कि आप अपने शुभ हाथों से हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अजय नाथ शानिब जी जीएससीए के माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की यह भूमि है और भगवान बिरसा मुंडा के इस प्रतीक चिन्ह को प्रदान कर रहे हैं श्री शंकर दुबे जी, हमारे फाउंडर वीए स्पोर्ट्स के। बहुत बहुत स्वागत, जोहार श्री अजय नाथ शानिब जी को। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे आरडीसी के माननीय सचिव महोदय को यह प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें और ये स्मृतियां हमेशा बनी रहें हमारे बीच। हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के कन्वेनर और पूर्व रणजी प्लेयर श्री शशि हुसैन चौबे जी की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे पूर्व रणजी प्लेयर श्री सुभाष चैटर्जी सर को भी भगवान बिरसा मुंडा जी का ये प्रतीक चिन्ह वीए स्पोर्ट्स की ओर से प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी को वीए स्पोर्ट्स की ओर से। जोहार, वंदन।
18 रन अभी तक बने हैं बिना किसी विकेट के मरीन की बल्लेबाजी इस समय। लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन अच्छी खासी गति के साथ इस बीच यहां पे हल्के हाथों से टैप किया था और ये गेंद चली गई थी सीधे मिड विकेट की दिशा में। वहां पे सिंगल आसान से आखिरी गेंद पे ओवर की समाप्ति। दूसरा ओवर समाप्त हुआ है। 19 रन अभी तक बने हैं बिना किसी विकेट के। मरीन इस मुकाबले में ओपनिंग मैच है। झारखंड T10 ब्लास्ट की शुरुआत हुई है मैकॉन स्टेडियम रांची। पहले 2 ओवर्स के बाद 19 बिना किसी विकेट मरीन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बीच यहां पे ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी और पहले ओवर में भी इसी प्रकार की गेंदबाजी के खिलाफ क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी। एक अच्छी शुरुआत आप कहेंगे T10 फॉर्मेट में। बिना किसी विकेट के 20 रन मरीन इस समय और दोनों ही बल्लेबाजों को स्टार्ट मिल चुका है। एक और बार लाइन से काफी बाहर की गेंदबाजी। वाइड गेंद का इशारा करेंगे। अतिरिक्त रन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। हर एक रन इस मैच के लिए, इस फॉर्मेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10-10 ओवर्स के मैच में ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम क्रिकेट, ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट। हाई आर्म एक्शन, छोटा रनअप, लेकिन वो लेग ब्रेक गेंदबाजी, लेकिन अभी तक वो कंट्रोल जो कि होना चाहिए था इस गेंदबाज के पास, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम दिखा है। पिंटू की अगली गेंद और ये लीजिए एक और बार इस गेंद को दोबारा डालनी होगी। ऑफ स्टंप से एक और बार बाहर निकलती हुई गेंद, अतिरिक्त वो टर्न प्राप्त करते हुए, हालांकि बिल्कुल एक फ्रेश विकेट पे। और मैकॉन के स्टेडियम में कहा जाता है कि यहां पे बल्लेबाजों के लिए ये विकेट काफी मददगार साबित हुई है। बल्लेबाज आ भी रहते इस बीच यहां पे अच्छी फील्डिंग, गति के साथ गेंद पहुंची थी, लेकिन वहां एक रन आसानी से पूरा करेंगे। एक बड़ी बाउंड्री, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट झारखंड T10 ब्लास्ट। इनामी राशि जी हां 2 लाख रुपए विजेता टीम के लिए, वहीं उपविजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए। साथ ही साथ आकर्षक आप ट्रॉफीज देख ही चुके हैं। हल्के हाथों से इस बीच यहां पे खूबसूरत टाइमिंग के साथ बैट का फेस खोला था, रन के लिए भागे थे, रन को पूरा किया है। दूसरा रन चाहते थे लेकिन बना गया है। इनिंग का ये तीसरा ओवर इस समय फेंका जा रहा है। 10-10 ओवर्स का मैच है। अभी तक वो प्रहार आया नहीं है। वो बड़े शॉट की अगर बात करें तो वो अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी नहीं, पावर हिटिंग का प्रयास अभी तक नहीं। बड़ी हिट के लिए प्रयास था इस बीच। यहां पे बैट पे पूरी तरह से गेंद आई नहीं, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक रोकेंगे तब तक यहां पे बड़ी बाउंड्री है। आसानी के साथ ये दूसरा रन पूरा किया है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कमाल की रही है यहां पे। अभी तक दोनों ही खिलाड़ी के बीच एक साझेदारी पनपती हुई। पहले विकेट के लिए 26 रन बिना किसी विकेट के। इनिंग का ये तीसरा ओवर, आखिरी गेंद। बड़ी हिट के लिए ऊंचा लंबा हवाई यात्रा में गेंद, आसमानी तूफानी छक्के के लिए गेंद। ओबी की आखिरी गेंद बिल्कुल स्लॉट पे थी और इस गेंद को बिल्कुल प्लॉट पे भेजा है। एक बड़े शॉट के साथ एक बड़ा ओवर को खत्म किया है। जबरदस्त टाइमिंग। 3 ओवर्स के बाद 32 बिना किसी विकेट मरीन। झारखंड T10 ब्लास्ट का यह पहला बड़ा हिट, मैक्सिमम कमाल की टाइमिंग थी।
भैया को यहाँ पे खड़ा कर दिए, मतलब यहाँ से स्टेडियम जाएंगे। मतलब कौन सा खेला है? तो बताइएगा तब ना हमको। नहीं, हम मेरा कमेंट्री सही दिख रही है। नया बॉल दोनों स्टेट प्लेयर है ना भैया। अरे पंकज जी, पंकज भैया दोनों स्टेट प्लेयर है बैटिंग में। दे दिए पावर प्ले ऑफ ओवर बाद में बॉलर सुनील उंगी 32 रन अभी तक बिना किसी विकेट के 3 ओवर्स के बाद। और इस समय जो आप बल्लेबाजी देख रहे हैं, दोनों ही स्टेट प्लेयर हैं। और पिछले कुछ ही समय में कंबोडिया की धरती में तहलका मचाने के बाद राम रोशन अब मैकॉन स्टेडियम में मरीन के लिए इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय राम रोशन। श्रेष्ठ सागर जो कि इस समय 5 रन 8 गेंदों में। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। अभिषेक कुमार चौधरी इस समय गेंदबाजी में। इन्हीं का ये चौथा ओवर लेकर आए हैं अभिषेक। ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, ये लाइन एक लंबी रनअप के साथ गेंदबाजी, अच्छी खासी गति, और गति के साथ साथ T10 क्रिकेट के लिए वो वेरिएशन आपको चाहिए। वी स्पोर्ट्स ने क्या कमाल की तैयारियां की है। हर एक खिलाड़ी की आंखों पे चमक है, हर एक खिलाड़ी की आंखों पे वो सपना है कि अपनी टीम के लिए बेहतर करने की। जो यहां पे प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अभी तक 32 रन मरीन ने अभी तक कोई विकेट गंवाया नहीं है। अच्छी शुरुआत यहां पे, और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे कमाल की टाइमिंग थी। राम रोशन के बल्ले से एक बड़ा छक्का देखने को मिला था। मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में चली गई थी। लगातार पहले 2 ओवर्स 3 ओवर्स की अगर बात करें तो स्पिन गेंदबाजों के साथ, लेकिन इस समय तेज गेंदबाज के साथ कप्तान गए हैं। अच्छी लाइन यहां पे स्ट्रेट की दिशा में, इस गेंद को हल्के हाथों से पंच किया है। और जब तक आएंगे फील्डिंग के लिए तब तक 1 रन से ज्यादा नहीं। हर एक मैच काफी इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि आपको हर मुकाबले को अपने नाम करना है। नॉकआउट स्टेज T10 फॉर्मेट, 33 बिना किसी विकेट के TCC गुमला के खिलाफ इस समय मरीन। हालांकि मरीन के कप्तान का भी फैसला होता कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी गेंदबाजी का फैसला करते, लेकिन इस समय अच्छी बल्लेबाजी आप कहेंगे। अच्छी लाइन यहां पे रोकना चाहते थे, इस गेंद पे बैट का फेस गोला था। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की ये लाइन और लेंथ के साथ, और गुड लेंथ पे अच्छी खासी उछाल प्राप्त करते हैं अपनी गेंदबाजी में अभिषेक। इनके स्पेल का ये पहला ओवर है। अभी तक पहले 3 गेंदों में 1 रन, और पहले 3 गेंदों में 2 डॉट गेंदें इस समय। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत आप कहेंगे अभिषेक के द्वारा। तेरह दिसंबर 2025 तक आप मैकॉन के इस खूबसूरत मैदान में क्रिकेट का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, जहां पे ना केवल हमारे रांची के बेहतरीन क्रिकेटर्स, बल्कि पूरे झारखंड के शानदार प्रतिभाओं को आप देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बीच यहां पे गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया है, और क्या कमाल की टाइमिंग के साथ इस गेंद को चौकी के लिए भेज दिया बाउंड्री से बाहर। 4 रन।
राम रोशन के बैट से एक और चौका। इस बीच यहां पे राम रोशन पहुंच चुके हैं 22 रन के निजी स्कोर पे। मात्र 12 गेंदों का अभी तक सामना किया है और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी स्कूप किया था। और इस बार देखिए क्या कमाल की टाइमिंग है। इस बार शॉट ऑन जैम किया है अच्छी टाइमिंग के साथ। एक बार फिर से एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चौकी के लिए 4 रन और राम रोशन के बैट से अभिषेक के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका यहां पे जड़ दिया है। ओवर की चौथी गेंद पे स्कूप किया था सीधे फाइल की दिशा में और इस बार शॉट ऑन जैम खेला था। हिलने तक का समय नहीं, हालांकि डीप स्क्वायर के आसपास खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पास कोई चांस नहीं था। आखिरी गेंद और अंतिम गेंद पे भी चलाया बल्ले को। पीछे खिलाड़ी मौजूद है। पहला रन काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए प्रयास करना चाहेंगे लेकिन बना किया है राम रोशन ने। एक अच्छा ओवर यहां पे मरीन के लिए और चौथे ओवर के बाद स्कोर है मरीन का 42 रन बिना किसी विकेट के। झारखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लगातार 6 मैचेस को जीतने के बाद नॉकआउट, 7 मैचेस को जीतने के बाद अब नॉकआउट में ईशान किशन की कप्तानी में। और निश्चित रूप से जब JSCA की ओर से जो लगातार कोशिश रही है तो ऐसे में क्रिकेट के लिए और झारखंड क्रिकेट के लिए वो अच्छी खबर मिलना तय है। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है। सुनील उरांव को लेकर आए इस समय गेंदबाजी में और अभी तक TCC गुमला अपनी पहली विकेट की तलाश में है। इस समय टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। हालांकि पहली ओवर पे 14 रन जहां पे 5 अतिरिक्त रन। एक और लेफ्ट हैंड स्पिनर के साथ गेंदबाजी। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पे 1 रन, 43 विदाउट विकेट। इनिंग का ये 5वां ओवर इस समय 10-10 ओवर्स के मैच में। और निश्चित रूप से अब यहां से जिस प्रकार से राम रोशन बल्लेबाजी कर रहे हैं इनके खिलाफ आपको बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चाहिए। जगह बनाकर इस बीच यहां पे इस गेंद के लिए भी प्रहार किया है लेकिन डीप कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। एक और सिंगल पूरा करेंगे और अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, मैदान के लगभग हर क्षेत्र से रन्स बनाए हैं राम रोशन। और अगर ये खिलाड़ी पूरे ओवर्स खेल जाता है तो मरीन की टीम आसानी से 120-130 तक भी पहुंच सकती है क्योंकि इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है। एक और बार ये लाइन ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी। इस गेंद को दोबारा डालनी होगी। हर एक रन इस मैच के लिए TCC गुमला के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस समय। लाइन की इस बीच बिल्कुल अंदर और इस गेंद को लीप करने का फैसला था और ये डॉट गेंद। 45 रन अभी तक मरीन। टाइमिंग तो अच्छी है लेकिन वो गैप नहीं। अच्छी कप्तानी भी आप कहेंगे क्योंकि इस समय अभी तक आपको अगर विकेट नहीं मिला है तो यहां पे आप कोशिश करें कि कम से कम वो बाउंड्रीज आसानी से कंसीड ना करें। अगर सिंगल्स डबल्स के साथ भी ये दोनों खिलाड़ी चलते हैं तो भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे कप्तान। लेकिन निश्चित रूप से यहां पे जिस प्रकार की बैटिंग राम रोशन कर रहे हैं
इनका विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है गुमला के लिए। एक और अच्छी टाइमिंग के साथ पीछे खिलाड़ी मौजूद है। पहला रन काफी तेजी के साथ दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। क्या दूसरा रन पूरा करेंगे? जी हां, स्क्वायर की बाउंड्री काफी बड़ी है और पहले रन के लिए दबाव बनाया था खिलाड़ी के ऊपर। वहां 2 रन आसानी के साथ पूरा किया है। 5वां ओवर समाप्त हुआ है। 5 ओवर्स के बाद स्कोर है 48 रन। एक किफायती ओवर डाला गया है सुनील उरांव के द्वारा। 5 ओवर्स के बाद 48 बिना किसी विकेट। मरीन भैया बॉलर बताइए ना, बॉलर कौन है? अनिकेत साहू को गेंदबाजी में लेकर आए इस समय टीसीसी गुमला के कप्तान। गेंदबाजी में एक और बदलाव इस समय, एक और स्पिन गेंदबाज इस समय गेंदबाजी में। 48 रन बिना किसी विकेट के। और इस बीच यहां पे लैप शॉट खेला था, बिल्कुल गैप में इस गेंद को खेला है। आउटफील्ड काफी तेज है इस समय और आसानी के साथ ये गेंद बाउंड्री के बाहर और इसी के साथ मरीन 50 के पार पहुंच चुकी है। Are you guys tonight somewhere in Corbin? Chip and the boundary. राम रोशन इसी के साथ यहां पे 33 के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 20 गेंदों का अभी तक सामना किया है राम रोशन ने और अभी भी करंट रन रेट पे नजर डालिए 9.75 रन प्रति ओवर्स की दर से रन्स बने हैं। इनिंग का ये छठा ओवर इस समय अनिकेत के स्पेल का ये पहला ओवर। चौका जाने के बाद इस बीच यहां पे सिंगल निकालने का प्रयास था। बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहां पे और अभी तक कोई गलत प्रहार नहीं, कोई गलत शॉट नहीं। हर गेंद के खिलाफ मानो इनके पास वो जबरदस्त शॉट खेलने की कला है। इस बार यहां पे कट करने का प्रयास था, गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मिनट के आसपास और जब तक इस गेंद को रोकते फील्ड करते तब तक आसानी से सिंगल पूरा करेंगे। अभी तक इस ओवर से अनिकेत के द्वारा 4 गेंदों में 5 रन, 53 रन बिना किसी नुकसान के मरीन 11 इस मुकाबले में। बैट का फेस खोला था सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के पास, थोड़ी सी मिस फील्ड, सिंगल पूरा करेंगे। बहुत तेजी के साथ इस बार भी गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलने के लिए ओवर की आखिरी गेंद। इस बीच यहां पे पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल ही मिल पाएगा इस पूरे ओवर से 7 रन। और जब आप अपने ओवर से 7 रन खर्च करते हैं तो आप कहेंगे कि किफायती ओवर है T10 फॉर्मेट में। छठा ओवर समाप्त हुआ है। 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 55, मरीन 11 बिना किसी विकेट। वीए स्पोर्ट्स के द्वारा आयोजित झारखंड T10 ब्लास्ट का ये ओपनिंग मैच और आज पूरे दिन भर कुल मिला के 4 मैचेस खेले जाएंगे। इस मैच के बाद जो अगला मैच आप देखेंगे वो है सिख पैंथर्स के सामने बॉस्को 11।
राम के बैट से हवाई यात्रा में गेंद, और क्या कमाल का कमिटमेंट यहां पे, बिल्कुल बाउंड्री में, जबरदस्त तरीके से इस बीच यहां पे इस गेंद को लपकने के लिए प्रयास। हालांकि अगर ये कैच होता तो वाकई में एक दर्शनीय कैच होता। स्ट्रेट की दिशा में इस बार गेंद को उठाकर खेला था राम रोशन। ओवर की पहली गेंद पे सुनील उरांव गेंदबाजी में इस समय इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर। इनके पहले ओवर से मात्र 6 रन, अच्छी गेंदबाजी थी। लेकिन इस बार जाइए और गेंद को उठाकर लाइए। वो बैट ऊंचा और गेंद को ऊंचाई के ऊपर से निकाला है। 6 रनों के लिए जबरदस्त प्रहार किया है। अटैकिंग अप्रोच के साथ इस समय राम रोशन, क्या कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पे। पहले मैच में 25 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे इस समय, और पूरी तरह से कंट्रोल में इस समय नजर आ रहे हैं। एक और बार खूबसूरत टाइमिंग, मुश्किल होगा खिलाड़ी के लिए रोकना, और इस गेंद को भी गोली की रफ्तार से निकाला स्ट्रेट की दिशा में। जबरदस्त टाइमिंग के साथ राम रोशन। सुनील के खिलाफ इस समय बिल्कुल राम रोशन जबरदस्त प्रहार करते हुए, और इस बार वो छोटी लेंथ की गेंद थी। लगातार वो लेंथ थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, और इस बार लेंथ को पीछे खींचा था सुनील ने। चतुराई के साथ इस गेंद को निकाला है बिना किसी रन के। इनिंग का ये 7वां ओवर, इसके बाद भी 3 ओवर्स की गेंदबाजी शेष। फ्लाइटेड गेंद कवर के ऊपर से, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। एक और बार गेंद बाउंड्री के बाहर, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे पूरे 4। इसी चौकी के साथ राम रोशन अपने बैट से अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। 28 गेंदों में 51 रनों की जबरदस्त इनिंग पूरा किया है राम रोशन ने। 6 चौका 2 छक्का इनकी पारी में अभी तक शामिल। आखिरी गेंद इस समय 7वें ओवर की 71 बिना किसी विकेट के। ओवर की आखिरी गेंद, एक बार फिर से गैप में शॉट, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। एक और बाउंड्री यहां पे, बड़ा ओवर निकाला है सुनील। ओवर की ओवर से 20 रन आए हैं। आठवें ओवर की शुरुआत भी एक चौके के साथ इस समय, और लगातार वो बाउंड्रीज में इस समय बातें कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ओवर हो गया था। सातवें ओवर की आखिरी गेंद, जो कि नो बॉल के कारण ये ओवर पूरा नहीं हुआ था। यानी कि 7वें ओवर से कुल मिला के 25 रन बने हैं। बहुत ही बड़ा ओवर निकाला इस बीच यहां पे मरीन 11। जबरदस्त बल्लेबाजी राम रोशन, और निश्चित रूप से
इस कमाल की इनिंग के बाद। और जैसे कि आपको जानकारी है, वी स्पोर्ट्स की ओर से झारखंड T10 ब्लास्ट में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनेंगे, मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे, उनके लिए जिलियो की ओर से जिलियो स्कूटी प्रदान किया जाएगा। यानी कि हर एक इनिंग, हर एक बड़ा शॉट राम रोशन अपने स्कूटी के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि मंजिल अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी इस शानदार बल्लेबाजी से मरीन 11 को जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत दी है। भैया बॉलर ने मत देना, भैया बॉलर ने मत देना, बॉलर बॉलर का नाम बताएंगे? आयुष राज इस समय एक लंबा रनअप के साथ गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए। मरीन 11 7 ओवर्स के बाद 80। ओवर की पहली गेंद, कमाल की टाइमिंग। ये जोखिम भरा शॉट था, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में इस प्रकार के शॉट आपको लगाने पड़ते हैं। और जब आप T10 फॉर्मेट में उतरे हैं तो इस प्रकार की शॉट आप देखेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के जरिए। जबरदस्त टाइमिंग के साथ, हालांकि अच्छी फील्डिंग, कप्तानी भी अच्छी यहां पे। आयुष राज, इनके स्पेल का ये पहला ओवर, और अभी तक किसी भी गेंदबाज को कोई सफलता मिली नहीं है। इन्हीं का ये 8वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। छठे गेंदबाज के रूप में इस बीच यहां पे गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, मौका बना है और ये लीजिए कैच ड्रॉप हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद ये कैच के रूप में मौका बना था। सीधे खिलाड़ी के हाथों में ये गेंद जा रही थी, कप्तान बिल्कुल नीचे थे, लेकिन कैच को कैरी नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए। और गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, स्लोअर वन का प्रयास था इस बीच यहां पे आयुष राज के द्वारा। हल्के हाथों से इस गेंद को टैप करते हुए सिंगल पूरा किया है राम रोशन ने। राम रोशन का कैच ड्रॉप हुआ इसी ओवर में, कवर की दिशा में। अब देखना होगा, हालांकि इसके बाद भी 2 ओवर्स की गेंदबाजी है और बिल्कुल सेट बल्लेबाज के रूप में इस समय राम रोशन, जो कि 60 रन के निजी स्कोर पे 32 गेंदों में। अच्छी लाइन यहां पे, स्टंप्स पे डाली हुई गेंद, रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने श्रेष्ठ सागर। अभी तक 15 गेंदों पे 12 रन, लेकिन अच्छा योगदान दिया है साझेदारी को बनाने में। पहले विकेट के लिए 83 रनों की पार्टनरशिप हुई है, लेकिन अभी भी मरीन 11 के पास 10 विकेट सुरक्षित है। तो यहां से हर गेंद पे आप जाना चाहेंगे वो बड़ी शॉट के लिए, बाउंड्रीज के लिए। बॉल की सिर के ऊपर से इस बीच यहां पे एक और अच्छी टाइमिंग के साथ इस गेंद को भी निकाला है राम रोशन ने। ऐसा लग रहा है मानो इस समय राम धनुष चला रहे हैं, तीर की तरह गेंद निकल रही है। दोनों ही स्ट्रीट प्लेयर्स इस समय, और जबरदस्त बल्लेबाजी। कंबोडिया में हाल ही में खेल कर आए हुए हैं राम रोशन, और जिस प्रकार की बल्लेबाजी इन्होंने किया है, इनका भविष्य बिल्कुल रोशन होने वाला है। चलिए यहां पे वाइड गेंद का इशारा। अट्ठासी रन अभी तक बने हैं इस बीच यहां पे। अगर अतिरिक्त रनों की बात करें तो 12 रन अभी तक अतिरिक्त के रूप में। बड़ी हिट यहां पे, खड़े खड़े अपने स्थान से सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से हवाई यात्रा में गेंद, आधे दर्जन रन। राम की बैट से एक और बड़ा शॉट, 6 रन। 94 रन इस बीच यहां पे 8 ओवर समाप्त बिना किसी विकेट के।
मरीन 11 इस मुकाबले में झारखंड T10 ब्लास्ट का ये पहला मैच इस समय पहले दिन का, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे राम रोशन के द्वारा कंबोडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे थे पिछले कुछ महीने पहले। लेकिन इस समय मरीन 11 के लिए जबरदस्त शुरुआत यहां पे राम रोशन के बैट से 34 गेंदों में 70 रन, और टीम पे स्कोर है 94 रन बिना किसी विकेट के। आखिरी 12 गेंदें शेष, ट्रेनिंग हार्ड बट अभी तक 3 छक्का 9 चौका राम के बैट से। वही शेष सागर के बैट से अभी तक कोई बाउंड्री नहीं है। चलिए यहां पे स्वीप करने के अंदाज से इस गेंद को निकालना चाहते थे और पूरी तरह से मिस कर गए लाइन को। स्टंप्स पे डाली हुई गेंद, और इसी के साथ यहां पे 9वें ओवर की पहली गेंद पे सफलता मिली है। बड़ी विकेट यहां पे श्रेष्ठ सागर के रूप में। हर गेंद 12 रन बनाकर आउट हुए, 16 गेंदों का सामना किया। पारी की पहले गेंद से लेके इस समय 9वें ओवर तक ये साझेदारी, और बहुत ही अहम साझेदारी। और जब तक ये बल्लेबाजी कर रहे थे, और निश्चित रूप से जिन्होंने प्रयास किया राम रोशन को ज्यादा स्ट्राइक पे लेकर आने का, और बिल्कुल राम रोशन के बैट से 70-34 गेंदों में यहां से आखिरी 11 गेंदें शेष। ग्यारह गेंदें शेष, और इस समय बल्लेबाजी के लिए तीसरे नंबर पे मरीन के लिए गौतम को भेजा गया है। और आते ही यहां पे हल्के हाथों से टैप करते हुए सिंगल पूरा किया है। स्ट्राइक पे एक बार फिर से राम रोशन आए हैं, क्योंकि आते ही बड़ा शॉट खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं। पंचानवे रन, 1 विकेट के नुकसान पे इस समय मरीन 11 इस मुकाबले में। फ्लाइटेड गेंद, हवाई यात्रा में गेंद, और कमाल का कैच लिया है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। और गेंद बिल्कुल तेजी के साथ पहुंची थी, डीप कर रही थी गेंद, लेकिन बहुत ही वेल जज कैच यहां पे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। राम रोशन की पारी को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी ओवर पे 2 विकेट्स निकाला है कमाल कुमार, और बिल्कुल कमाल करते हुए इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी, सबसे किफायती, सबसे शानदार, सबसे असरदार। अभी तक मात्र 6 रन खर्च किए हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स इसी ओवर में कमाल कुमार के द्वारा। 95 पे 2 मरीन 11। झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, वीआई स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झारखंड का ब्लास्ट, जय भी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। हर गेंद पे बिजली जैसी आग, हर रन पे मचता है धमाल, मैं कौन स्टेडियम गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय भी का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में, जय भी। बैट्समैन कौन है सूरज? वेलफ्रेड बैंक इस समय बल्लेबाजी में।
एक और जबरदस्त प्लेयर हमारे झारखंड के लिए। 96 पे 2 इस समय मरीन 11 की टीम। 8.4 ओवर्स की गेंदबाजी, यहां से अभी भी 8 गेंदें शेष। गौतम और इस समय वेलफेड और इस समय कमाल करते हुए गेंदबाजी में कमाल कुमार अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। लेफ्ट आर्म स्पिनर और मौका नहीं यहां पे। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलते हुए गेंद, लेकिन अच्छी खासी गति के साथ गेंदबाजी और वो रिदम के साथ गेंदबाजी। वेरिएशन इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। 9वें ओवर की आखिरी गेंद और ये गेंद निकल गई है। क्या वहां पे सुनील जब तक इस गेंद को रोकते तब तक एक और रन, और ये बाई का इशारा। जबरदस्त ओवर निकाला है। 9वें ओवर में सबसे किफायती ओवर निकाला है टीसीसी गुमला की ओर से कमाल कुमार ने। अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में 7 रन और 2 अहम खिलाड़ियों का विकेट। 97 पे 2, 9 ओवर्स के बाद मरीन 11। बॉलिंग में प्रशांत। बॉलिंग कौन है भैया? अभिषेक गेंदबाजी में नजर आ रहे हैं इस समय। आखिरी ओवर के साथ 97 पे 2 इस समय मरीन 11। ओवर की पहली गेंद इस बीच यहां पे जड़ पे डाली हुई गेंद थी, लेंथ को थोड़ा सा आगे किया था। जबरदस्त गेंद के साथ शुरुआत हुई है आखिरी ओवर में। बुला लेंगे क्योंकि ओवर खत्म हो रहा है। मेरे को ये दिया, आप बोले ना क्या? आखिरी ओवर की इस समय गेंदबाजी इस बीच यहां पे 98 रन 2 विकेट्स के नुकसान पे मरीन 11 की टीम। ओपनिंग मैच इस समय झारखंड T10 ब्लास्ट का बहुत ही बेहतरीन आगाज हुआ है। प्रतिभाओं के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म वीए स्पोर्ट्स की ओर से। बड़ी हिट के लिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिंगल से ज्यादा नहीं। अच्छी वापसी यहां पे पिछले ओवर के बाद, यहां पे जहां एक समय ऐसा लग रहा था मरीन 11 की टीम 120 तक आसानी से पहुंच सकती थी, वहां पे इस समय 99 और यहां से अभी 3 गेंदें शेष है मरीन 11 के पास। इस बार उठा करके लाया है, पीछे खिलाड़ी होंगे और बिल्कुल एक कमाल का कैच लिया है। जबरदस्त कैच यहां पे, लेंथ एक बार फिर से आगे ऊपर, बड़ी हिट के लिए प्रयास और गेंद ऊंचाई तो गई लेकिन वो दूरी नहीं। अच्छा कैच वहां बिल्कुल बाउंड्री में, डीप मिड विकेट की दिशा में, और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरा है अभिषेक कुमार को सफलता। सिख पैंथर्स और बॉस्को 11
कि कैप्टन्स आपसे निवेदन है आप जल्द से जल्द हमारे कॉम बॉक्स के नजदीक आ जाएं। चौका छक्का फिर गजरा क्रिकेट की ये महाधमाका बीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया रणजी का दिल धड़काया जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट जय झंडी एनर्जी फुल नो रेस्ट हर गेंद में बिजली जैसी आग हर रन पे बजता है धमाल वी स्पोर्ट्स की जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम है सभी सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि आप आ जाएं एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। फॉर्मेट तो अच्छा है तुम लोग का सर हम लोग का प्लान है इस पे सर आपसे हेल्प मरीन 11 ने 10 ओवर में 102 रन बनाए और 3 विकेट्स के नुकसान पे यानी कि टारगेट दिया है टीसीसी गुमला की टीम को जीत के लिए 60 गेंदों में 103 रन बनाने हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रही राम रोशन के द्वारा जिनकी पारी की बदौलत टीम पहुंची है 100 के पार। हालांकि अच्छी वापसी आप कहेंगे टीसीसी गुमला के द्वारा कि आखिरी 2 ओवर्स में जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर जहां एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मरीन आसानी से 120 तक पहुंच सकती थी लेकिन 102 पे रोका है। टारगेट मिल चुका है 103 रन बनाने हैं जीत के लिए 60 गेंदों में। ये ओपनिंग मैच है झारखंड T10 ब्लास्ट की शुरुआत हुई है। Don't worry, you can now unlock your stamina, explosiveness, and get proper strength and conditioning coaching from me. So, I am Akshay, your health and fitness coach, and with an experience of 11 years, I'm ready to help you get to your best version. So, DM Cricket now, and we can connect for your free performance audit today. So, are you tired of training hard but not hitting those boundaries? So, cricketers and athletes, don't worry, you can now unlock your stamina, explosiveness, and get proper strength and conditioning coaching from me. So, I am Akshay, your health and fitness coach, and with an experience of 11 years, I'm ready to help you get to your best version. So, DM Cricket now, and we can connect for your free performance audit today. So, are you tired of training hard but not hitting those boundaries? So, cricketers and athletes, don't worry, you can now unlock your stamina, explosiveness, and get proper strength and conditioning coaching from me. So, I am Akshay, your health and fitness coach, and with an experience of 11 years, I'm ready to help you get to your best version. So, DM Cricket now, and we can connect for your free performance audit today.
So, are you tired of training hard but not hitting those boundaries? So, cricketers and athletes, don't worry, you can now unlock your stamina, explosiveness, and get proper strength and conditioning coaching from me. So, I am Akshay, your health and fitness coach, and with an experience of 11 years, I'm ready to help you get to your best version. So, DM Cricket now, and we can connect for your free performance audit today. So, are you
है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रन चेस। हर एक मैच के बाद कोई एक टीम जो कि अपने सफर को आगे की ओर लेकर जाएगी, वहीं एक टीम का साथ छूटता जाएगा। यानी कि हर मैच काफी इंपॉर्टेंट और नॉकआउट। मनीष कुमार, सनी मिश्रा इस समय बल्लेबाजी के लिए, इस समय टीसीसी गुमला के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए इस समय, वहीं समंत कुमार गेंदबाजी में नजर आ रहे हैं। पहले ओपी की पहली गेंद और बिना किसी रन के साथ यहां पे शुरुआत हुई है। डॉट गेंद के साथ हुई है शुरुआत टीसीसी गुमला, और झारखंड की खेल नगरी के रूप में जानी जाती है गुमला। ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के आसपास से निकालने का प्रयास। आउटफील्ड काफी क्विक गेंद निकल गई है चौके के लिए, 4 रनों के लिए। चौके के साथ आगाज करेंगे। मनीष कुमार इस बीच यहां पे ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलते हुए गेंद के खिलाफ, बिल्कुल गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला था। जानते थे कि लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे खिलाड़ी के आसपास गई है और यहां पे आउट का इशारा आया है। लो कैच, लेकिन गेंद से ठीक पहले यहां पे हाथ पहुंची थी और जबरदस्त कैच लिया यहां पे। ओबी की अगली गेंद पे यहां पे चौका जड़ने के बाद अगली गेंद को ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा से निकालना चाहते थे, लेकिन सीधे हाथों में खेल कर गए हैं। चौके के बाद ये विकेट है। पहला झटका मनीष कुमार के रूप में टीम टीसीसी गुमला को लग चुका है। समंत कुमार को बहुत बड़ी सफलता यहां पे मिली है। पहली ओवर में सलामी बल्लेबाज मनीष के रूप में विकेट और कैच के लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाते हुए समंत अपनी गेंदबाजी में। गौतम विजय जो कि 30 यार्ड सर्कल में और समय मिड विकेट की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। बल्लेबाजी में आए हैं पिंटू कुमार रॉय, लेकिन आते यहां पे गलत शॉट, नीचे खिलाड़ी पीछे खिलाड़ी, और यहां पे एक और विकेट, एक और सफलता। यहां पे वापस लौटना पड़ेगा पिंटू कुमार रॉय को। इसी ओवर में आए थे, लेकिन इसी गेंद के साथ वापस लौटेंगे बिना किसी रन के। आते ही एक लेंथ जो कि पसंद करते हैं, बड़ी हिट लगाने के लिए गए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं, सीधे हाथों में कैच के साथ यहां पे एक और बड़ा झटका टीम को लगा है। 4 पे टीसीसी गुमला 2। राम रोशन के हाथों में कैच, और कैच के साथ साथ पिंटू वापस लौट चुके अपने डगआउट की ओर। टीसीसी गुमला की शुरुआत इतनी अच्छी रही, 103 रन बनाने होंगे जीत के लिए 60 गेंदों में 10 ओवर्स में, लेकिन इस समय जब आप मात्र 4 रन के स्कोर पे 2 खिलाड़ियों को गवा देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे
मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं एक दबाव भी। यमुना कुमार झा इस समय बल्लेबाजी के लिए और आए हैं चौथे नंबर पे। हैट्रिक बॉल के साथ इस समय समंत कुमार लगातार 2 गेंदों पे 2 झटका देने के साथ इस समय गेंदबाजी में ओवर की 5वीं गेंद सामने होंगे यमुना कुमार झा। हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे इस समय। कमाल की गेंद इस बीच यहां पे एक बार फिर से अपनी उंगलियों को फेरा था। इन स्विंग गेंदबाजी यहां पे पिच छोड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर गेंद आई थी। हालांकि हल्की हाथों से इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बैट के मिडिल से ये गेंद गई नहीं थी। सिंगल पूरा करेंगे और इस सिंगल के साथ यमुना कुमार झा अपनी पारी की शुरुआत करते हुए। इस समय 2 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर हैं, बाउंड्री में हैं, एक थर्ड मैन और एक फाइन लेग की दिशा में। आखिरी गेंद और इस समय सनी मिश्रा बिल्कुल सामने। समंत कुमार अब तक 5 गेंदों में 5 रन और 2 विकेट्स भी। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पे ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद और इस बीच यहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज सनी मिश्रा के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये गेंद। पहला ओवर खत्म किया है, जबरदस्त गेंदबाजी के साथ यहां पे शुरुआत किया है मरीन 11 ने। पहले ओवर से टीसीसी गुमला 5 लेकिन 2 अहम खिलाड़ियों का विकेट भी। तुम बॉलर को दिखा, बॉलर को तुम हमेशा बॉलर को दिखाना, ठीक है? ठीक है, तुम्हें बॉलर को दिखाना, ठीक है? मतलब आगे से जिसने दिखाया वो ठीक था, तब तो फिर बॉलर को फोकस कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौवन गेंदों में 98 रनों की जरूरत यहां से जीत के लिए टीसीसी गुमला की टीम को। झारखंड T10 ब्लास्ट का ये पहला मैच इस समय। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना चाहती है गुमला। यहां से ऋषि अजय राज इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। एक लंबा रनअप के साथ इस समय गेंदबाजी के लिए सामने यमुना कुमार झा। पटकी हुई गेंद, मौका था पॉइंट के पास लेकिन मानो गेंद उंगलियों को छूती हुई गेंद निकल गई थी। शॉर्ट बॉल बैकफुट पे गए थे, कट किया था, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकालने का प्रयास लेकिन कैच कर नहीं पाए। अगर कैच होता तो वाकई में कमाल का कैच हो सकता था। ओवर की पहली गेंद पे एक जीवन दान यमुना कुमार झा के लिए। सनी मिश्रा इस समय बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे। थर्टी यार्ड सर्कल के बाहर इस समय 2 खिलाड़ी जो कि बाउंड्रीज पे और दोनों ही खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड में। थर्ड मैन और साथ ही साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में इस समय फील्डर्स मौजूद हैं यमुना कुमार झा के लिए। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहां पे गेंदबाजी और अपनी गेंदबाजी में उछाल देखने को मिली है अभी तक। पहले 2 गेंदों की अगर बात करें तो एक और बार खूबसूरत गेंद यहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, रोक पाना बहुत मुश्किल होगा
क्योंकि मैकॉन के स्टेडियम में हम सभी जानते हैं, वाकिफ है कि एक बार गेंद अगर गैप पे निकल जाती है तो फिर रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। 4 रन। ग्यारह रन 2 विकेट के नुकसान पे टीसीसी गुमला के इनिंग का यह पहला चौका बाउंड्री। हालांकि इस शॉट को रोक सकते थे, बचा सकते थे पवन के खिलाड़ी के द्वारा। बहुत ही अच्छा कंट्रोल अभी तक दिखा है, हालांकि पैरों का कोई खास मूवमेंट नहीं बल्लेबाज के द्वारा। एक और बार इन स्विंग गेंदबाजी, इस बीच यहां पे पवन के खिलाड़ी के द्वारा अच्छी फील्डिंग, और इस बार भी बिल्कुल शरीर के करीब से इस गेंद को खेला था। बहुत ज्यादा रोप के साथ यहां पे वो प्रयास नहीं, बैकफुट पे अभी तक 12 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे टीम टीसीसी गुमला इस मुकाबले में 103 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। अगले मैच के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सिख पैंथर्स और बॉस्को 11 की कैप्टन्स आप जल्द से जल्द हमारे अंपायर्स को, मैच ऑफिशियल्स को अपना प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। अच्छी लाइन हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने के बाद यहां पे सिंगल के लिए निकल चुके हैं। बैट का फेस खोला था, लगभग चौथी या पांचवी स्टंप्स पे ये गेंद थी। लेंथ को इस बार आगे किया था ऋषि अजय राज। अंतिम गेंद, पटकी हुई गेंदबाजी, मौका था हाथ खोलने का, बड़ा शॉट जड़ने का, अपील हुई है, अंपायर का इशारा आया है और इसी के साथ यहां पे एक और विकेट का पतन होगा। बैक ऑफ लेंथ के खिलाफ ऑन साइड में इस गेंद को पुल करना चाहते थे खड़े खड़े स्थान से, और इस बार गेंद छूती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। वहां पे कैच लेने के बाद जबरदस्त अपील, विकेट, और इसी के साथ ये टीसीसी गुमला का तीसरा विकेट। झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, बीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। बल्लेबाज से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मैदान से बाहर आ जाएं। इस प्रकार के दृश्य से कहीं ना कहीं खेल भावना को ठेस पहुंचती है। ऑन फील्ड अंपायर्स का जो भी निर्णय है वो आखिरी और अंतिम है, और आप सभी को सम्मान भी करना है हमारे मैच ऑफिशियल के निर्णय का। गुमला ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर्स के बाद। एक और जबरदस्त ओवर, एक और सफल ओवर की समाप्ति हुई है। ऋषि अजय राज अपने पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट सफलता प्राप्त करते हुए 13 पे 3 2 ओवर्स के बाद। इन्हीं का ये तीसरा ओवर इस समय लेकर आए हैं, लेकिन इस बार यहां पे अतिरिक्त स्विंग के कारण गेंद जो कि लाइन से काफी बाहर, वाइड गेंद का इशारा। बहुत ही जबरदस्त इस समय अभी तक
कि अगर क्रिकेट की बात करें, मरीन 11 ने बहुत ही बेजोड़ प्रदर्शन किया है, ना केवल बैट के साथ बल्कि गेंद के साथ भी अच्छी गेंदबाजी अभी तक, नई गेंद के साथ। आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं। और ये लीजिए, एक आसान सा मौका था, कैच के रूप में गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथों में जा रही थी और बहुत ही कैजुअली के साथ इस गेंद को लपकना चाहते थे। वहां पे ये ड्रॉप और इसी के साथ यहां पे एक बड़ा जीवन दान प्राप्त करते हुए गुमला ने ऑलरेडी 3 खिलाड़ियों को गवा दिया है। मुश्किल स्थिति में इस समय एक पार्टनरशिप की जरूरत है। इस समय इस बीच यहां पे मौका बना था एक और विकेट निकालने का। गेंद एक और बार हवा में, पीछे और नीचे खिलाड़ी मौजूद, एक और कैच ड्रॉप। ओ माय गॉड, लगातार 2 गेंदों पे 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। मरीन 11 और क्षेत्र रक्षण थोड़ा सा और बेहतर करना चाहेंगे। इस बीच यहां पे दोनों ही खिलाड़ी को जीवन दान। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीसीसी गुमला इस मुकाबले पे 103 का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। हालांकि अभी ये लक्ष्य एक पहाड़ जैसा प्रतीत होता है यहां से, क्योंकि जब आप 3 खिलाड़ी को गवा दिए, पटकी हुई गेंदबाजी, लेकिन एक बार फिर से अपनी गेंदों को समंत कुमार उंगलियां फेरते हैं अपनी गेंदबाजी के दौरान, और अपनी गेंदबाजी में वो मिश्रण भी इनके पास मौजूद है, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी। पहले ही ओवर में इन्होंने कमाल ही कर दिया था, लगातार 2 विकेट्स निकाले थे नई गेंद के साथ, और निश्चित रूप से 4 से 5 ओवर्स तक वो स्विंग प्राप्त करेंगे गेंदबाज। और इस समय अभी भी हल्की सी हवा चल रही है, मॉइस्चर है अभी भी ग्राउंड में, और जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, किसी भी बल्लेबाजी अटैक के लिए इतना आसान नहीं होगा। सिख पैंथर्स और बॉस्को 11, ये आखिरी आप सभी के लिए, दोनों ही टीमों के लिए कॉल है कि आप जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट लाकर जमा करेंगे। पटकी हुई गेंदबाजी, लेंथ एक बार फिर से पीछे, इस बीच यहां पे हल्की सी अपील भी। इन्हीं का ये तीसरा ओवर, इस समय जबरदस्त गेंदबाजी मरीन 11 के द्वारा। पैंतीस गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी राम रोशन के बैट से। 9 चौका 3 छक्का लगाए, पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, और पहले विकेट के लिए जबरदस्त पार्टनरशिप। चौरानवे रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरा था। हालांकि उसके बाद यहां पे बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को भी मिली थी टीसीसी गुमला के द्वारा। 102 पे रोका है, 103 का लक्ष्य है, लेकिन इस समय बल्लेबाजी अभी तक निराशाजनक आप कहेंगे अगर टीसीसी गुमला के आप फैंस हैं। 3 ओवर्स की समाप्ति हुई है, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यहां से आखिरी 42 गेंदों में, आखिरी 7 ओवर्स में 88 रनों की दरकार है जीत के लिए।
इनिंग का ये चौथा ओवर इस समय लेकर आए हैं। इस बीच यहां पे शॉर्ट बॉल पे ऑन साइड में इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन प्लेसमेंट की कमी। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास, एक से ज्यादा नहीं। गुमला अगर इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहती है तो निश्चित रूप से बाउंड्रीज लगाने होंगे, बड़े ओवर्स निकालने होंगे। लगातार वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ 41 गेंदों में 87 रन जीत के लिए बनाने हैं। हालांकि अभी भी गुमला के पास 7 विकेट सुरक्षित, लेकिन इस समय कमाल की गेंदबाजी, लाइन और लेंथ जबरदस्त रही है। ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद स्विंग होती हुई और अंदर की ओर आती हुई दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन एक और बार गेंद छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। अभी तक 16 रन, 3 विकेट्स टीसीसी गुमला। कमाल की गेंदबाजी यहां पे ऋषि अजय राज इस समय गेंदबाजी में। इनके स्पेल का भी ये दूसरा ओवर। वहीं समंत कुमार अपने स्पेल के 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। 2 ओवर्स में मात्र 7 रन और 2 विकेट्स। पहले ही ओवर में 2 विकेट्स गंवाया था गुमला की टीम ने। शुरुआती ओवर्स में विकेट्स गंवाने के बाद इस समय इन दोनों ही बल्लेबाजों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विशाल सनी मिश्रा इस समय क्रीज पे मौजूद है। एक और डॉट गेंद यहां पे, एक और अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी यहां पे। अब तक 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अभी भी विशाल को खाता खोलना बचा हुआ है। सनी मिश्रा 5 गेंदों में 3 रन, वहीं विशाल 7 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं। कैच का कॉल है, बिल्कुल हाथों में ये गेंद है। दबाव में थे, संघर्ष कर रहे थे और इस बीच यहां पे पटकी हुई गेंद थी। ऑन साइड में इस गेंद को निकालने का प्रयास था, लेकिन सीधे हाथों में एक और विकेट। चौथा विकेट का पतन इस समय टीसीसी गुमला ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट्स गंवा दिए इस मुकाबले में। 16 पे 4 गुमला की टीम। झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका। बीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। हर गेंद पे बिजली जैसी आग, हर रन पे मचता है धमाल। मैं कौन स्टेडियम गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय झंडी का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया। बोलो सब मिलकर जोश। नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बीच यहां पे आते ही इस बीच यहां पे बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग के साथ पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन क्या पूरा कर पाए। जी हां, कमाल की दौड़ थी आखिरी गेंद पे 2 रनों के लिए और एक अच्छा प्रहार भी। और इसी के साथ यहां पे चौथा ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर्स के बाद टीसीसी गुमला की टीम है 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे। गुमला ने इस ओवर में भी विकेट गंवाए हैं। शुरू हुआ था पहले ही ओवर से, वो रुका नहीं है अभी तक। 18 रन है गुमला के पास, लेकिन 4 विकेट्स गंवा दिए हैं।
यहां से आखिरी 36 गेंदों में जीत के लिए 85 रन बनाने हैं। मरीन 11 इस मुकाबले में बहुत अच्छी पोजीशन पे इस समय नजर आती हुई। छत्तीस गेंदों में 85 रन, यानी कि आखिरी 6 ओवर्स की गेंदबाजी शेष। लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेंथ थोड़ा सा आगे, फ्लाइटेड गेंद के साथ हुई है शुरुआत इनिंग का ये 5वां ओवर इस समय। गेंदबाजी में इस समय राजू पांडे, इनके स्पेल का ये पहला ओवर। वाइड गेंद का इशारा इस बीच यहां पे गुमला टीम के लिए रन्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो गया इस समय, क्योंकि लगातार वो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। पावर प्ले की ओवर्स के दौरान वो बड़े ओवर्स नहीं आए, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी कप्तानी भी आप कहेंगे मरीन 11 की ओर से। जिस प्रकार से गेंदबाजों को रोटेट किया इन्होंने, एक और सिंगल के लिए निकले हैं बाहर। सिंगल पूरा करेंगे आसानी से, और सिंगल से बहुत ज्यादा परेशान होंगे नहीं टीम मरीन 11। इनिंग का ये 5वां ओवर है, इसके बाद 5 ओवर्स की गेंदबाजी बची हुई है। T10 फॉर्मेट में ये मैच अक्रॉस द लाइन। इस बीच यहां पे स्वीप करने के अंदाज से इस गेंद को खेलना चाहते थे, प्ले एंड मिस किया है। इस बार वो टाइमिंग मिली है, क्या दूरी भी जिया, वो दूरी भी मंजूरी भी। ये कमाल की टाइमिंग, स्लॉट पे गेंद थी, बड़ा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद निकली है छक्के के लिए। टीसीसी गुमला के इनिंग का ये पहला मैक्सिमम। सनी मिश्रा पार की शुरुआत करने के लिए आए, एक और बार ऊंचा लंबा, और इस बार भी खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, कोई मौका नहीं डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के लिए। बैक टू बैक लगातार 2 गेंदों पे 2 बड़ा शॉट, आधे दर्जन रन। गुमला के लिए ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम को चेंज करने के लिए। चलिए अब रुकने वाले हैं नहीं, एक और बार बड़ा शॉट खेला है, हैट्रिक छक्का जड़ दिया है सनी मिश्रा। इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी, कमाल की टाइमिंग के साथ लगातार 3 गेंदों पे 3 बार गेंद को बाउंड्री से बाहर किया है। बड़ा ओवर निकाला है टीसीसी गुमला के लिए, काफी महत्वपूर्ण ओवर।
इनिंग के 5वें ओवर से 21 रन टीसीसी गुमला के लिए बहुत ही बड़ा ओवर आया। 3 लगातार गेंदों पे राजू पांडे के खिलाफ 3 गगनचुंबी छक्का सनी मिश्रा। और इस समय इनिंग का ये छठा ओवर, पहली गेंद पे सिंगल निकाला है। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीसीसी गुमला की टीम यहां से 29 गेंदों में 63 रन बनाने हैं। और पिछले ओवर पे जिस प्रकार से सनी मिश्रा ने प्रहार किया था, अभी भी इस मुकाबले में टीसीसी गुमला की टीम पूरी तरह से जीवित। 10 गेंदों में 21 रन के निजी स्कोर पे इस समय सनी मिश्रा और गेंदबाजी में इस समय गौतम विजय कुमार। इनके स्पेल का ये पहला ओवर। कप्तान यहां पे सनी मिश्रा के खिलाफ कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस दर्जे के ये खिलाड़ी हैं, यहां से भी इस मुकाबले को निकालने की क्षमता रखते हैं, मानदा रखते हैं। पिछले ओवर में आप इनके प्रतिभा को देख चुके हैं। कमाल की टाइमिंग, हिलने तक का मौका नहीं, जबरदस्त प्रहार, गेंद गई है सीमा पार, मिलेंगे पूरे 4। सनी विजय के बैट से एक और चौका। गौतम के खिलाफ इस ओवर की दूसरी गेंद कवर की दिशा में गोली की रफ्तार से गेंद निकली थी। इस बार बैट का बाहरी किनारा, ये भी गेंद निकल जाएगी। जाइए और उठाकर लाइए, एक और चौका जड़ दिया है सनी मिश्रा ने। जबरदस्त बल्लेबाजी टीसीसी गुमला के लिए, और गुमला की उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित कर दिया है सनी ने। अच्छी टाइमिंग। आखिरी 27 गेंदों में 55 रन। मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में इस समय टीसीसी गुमला के लिए। 103 का लक्ष्य मिला था, लेकिन सनी मिश्रा 12 गेंदों में 29 रन बनाकर इस समय मरीन 11 के कप्तान की परेशानी को बढ़ाते हुए लगातार 2 चौका। लेकिन पिछली चौकी पे जहां पे बैट का बाहरी किनारा लगा था, थर्ड मैन की शिट में कोई खिलाड़ी नहीं। इस समय 5 खिलाड़ी, जो कि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सनी के लिए। एक और अच्छी टाइमिंग है, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। यह भी गेंद निकल गई है चौके के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी। यहां पे पिछले ओवर से इन्होंने अपने गियर को चेंज कर दिया है। टीसीसी गुमला अब इस मुकाबले में 50 के पार। और इस बार देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंगल पूरा करते हुए लगातार 3 चौका जड़ने के बाद यहां सिंगल। सनी मिश्रा जब तक रहेंगे, मुझे लगता है गुमला के लिए इस मुकाबले में बहुत ही अच्छा संकेत। 13 गेंदों में 14 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे इस समय। आखिरी 25 गेंदों में 50 रन बनाने हैं टीसीसी गुमला को। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और जिस प्रकार की बैटिंग इस समय सनी कर रहे हैं, और अभी भी गुमला के पास वो 6 विकेट्स सुरक्षित है। ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन में इजाफा। एक रन अब इस मुकाबले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मरीन 11 टीसीसी गुमला इस मैच में। ये ओपनिंग मैच झारखंड T10 ब्लास्ट का आगाज हुआ है भव्य तरीके से। सिंगल के लिए निकल जाएंगे, आसानी के साथ सिंगल पूरा करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद पे ये सिंगल। एक और अच्छा ओवर टीसीसी गुमला के लिए। और छठे ओवर से आए हैं 16 रन।
यानी कि पिछले 12 गेंदों में 37 रन टीसीसी गुमला ने बना लिए हैं। और पिछले 12 गेंदों के बाद कहीं ना कहीं टीसीसी गुमला इस मुकाबले में पूरी तरह से वापस आ गई है। अब आखिरी 24 गेंदों में 48 रन, यानी कि हर गेंद पे 2 रन। राम रोशन शरण इस समय गेंदबाजी में। इससे पहले इन्होंने बैट से कमाल किया था। कप्तान को विकेट की दरकार है और इसीलिए इस समय अपने प्रमुख गेंदबाज की और जगह हैं। इनके स्पेल का ये पहला ओवर। पहली 2 गेंदें अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। 70 रनों की तूफानी पारी 35 गेंदों में। लेकिन इस समय टीम को जरूरत है इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए। निशान गेंदबाजी यहां पे वाइड गेंद, इस गेंद को दोबारा डालनी होगी। इनिंग का ये 7वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। टीसीसी गुमला 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक और बार ये लेग स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी। लगातार वो बॉडी लाइन पे गेंदबाजी, हाथ खोलने का मौका नहीं देना चाहेंगे और इसी कड़ी में वो लाइन से बाहर की गेंदबाजी। वाइड गेंद है। चलिए इस बार भी गेंद बाहर गई है। इस बार भी वाइड का इशारा होगा। एक और रन बिना किसी रन मेहनत के। इनिंग का ये 7वां ओवर। इसके बाद भी 3 ओवर्स। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच इस समय। उठाकर खेला है पीछे खिलाड़ी, लेकिन बनेंगे दर्शक। अपने स्थान से इन्होंने खड़े खड़े पुल किया था और गेंद को गुल किया है। मिले हैं आधे दर्जन रन। एक और बार सनी मिश्रे की बैट से गगनचुंबी छक्का। Are you guys tonight? Somebody call me. और इस बार भी गेंद निकल गई है। फुल लेंथ की ये गेंद थी। लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है। जानते हैं कि फाइन लेग का एरिया बिल्कुल खाली। Are you guys 4 रन। tonight? Somebody call me. उनहत्तर रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस पारी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। सनी मिश्रा जिस अंदाज में इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए इन्होंने हिम्मत दिखाया है, ताकत दिखाया है, अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्होंने इस मुकाबले के जरिए। 19 गेंदों में 33 रन बनाने हैं जीत के लिए। इस समय गुमला की टीम 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद लेंथ एक बार फिर से आगे। इस बार भी गेंद गैप पे निकल गई है और चली गई है सीधे बाउंड्री के बाहर। चौकी का इशारा है चिरंजीव मिश्रा जी के द्वारा। आयुष राज आखिरी गेंद पे चौका जड़ दिया है। आपने सुना ही होगा कि खरबूजा को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदल लेता है।
और इस समय ये पार्टनरशिप टीसीसी गुमला के लिए कमाल की रही है। 7 ओवर्स के बाद टीसीसी गुमला की टीम है 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 18 गेंदों में 29 रन बनाने हैं। आयुष राज इस समय 6 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं सनी मिश्रा 18 में 45 के निजी स्कोर पे। और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 19 गेंदों में 58 रनों की पार्टनरशिप हुई है। जबरदस्त पार्टनरशिप यहां पे गुमला के लिए। अठारह गेंदों में 29 रन जीत के लिए। चौथा विकेट गिरा था विशाल के रूप में टीसीसी गुमला का, जब स्कोर था मात्र 16 रन। 3.5 ओवर्स की गेंदबाजी में शुरुआत बेहद ही निराशाजनक, लेकिन उस समय सनी मिश्रा एक उम्मीद की किरण लेकर आए थे और सनी मिश्रा की बदौलत अब टीम इस समय बेहतर स्थिति में। ओवर की पहली गेंद, लीजिए ये गेंद निकली है फ्लैट 6 के रूप में, गति के साथ गैप में शॉट, 6 रन। Are you guys tonight somewhere in Corbin? 19 गेंदों में 51 रनों की जबरदस्त इनिंग। सनी मिश्रा गेंदों में 51 रनों की जबरदस्त इनिंग। सनी मिश्रा की इस पारी के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है आज। इस पारी के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है आज। पारी की शुरुआत करने के लिए आए गुमला के लिए। क्रिकेट के हमारे एक और सितारे, पूर्व रणजी प्लेयर जनाब सरफराज अहमद जी की उपस्थिति हुई है। बहुत बहुत इस्तकबाल और अभिनंदन, जोहार वीए स्पोर्ट्स की ओर से। और इसी के साथ यहां पे 8वां ओवर समाप्त हुआ है। टीसीसी गुमला ने 81 रन बनाए 6 विकेट्स गवाकर। आदर्श गिरी ने 2 विकेट्स गिरा दिए अपने पहली ओवर में। 7 रन खर्च किए, 2 अहम विकेट्स। और सनी मिश्रा के वापस लौटने के बाद अब यहां पे मुश्किल थोड़ी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों में 22 रन बनाने हैं जीत के लिए। गुमला के सामने मरीन 11 के बीच आज के दिन का यह पहला मैच। झारखंड T10 ब्लास्ट की शुरुआत हुई जब हमारे बीच माननीय अध्यक्ष महोदय JSCA श्री अजय नाथ शाहदेव जी की ओर से सिल्वर कॉइन के जरिए सिक्का उछाला गया था। टीसीसी गुमला के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, और उसके बाद वो जबरदस्त इनिंग देखने को मिली थी राम रोशन के द्वारा। 35 गेंदों में 70 रन, टीम पहुंची है 100 के पार, 103 का लक्ष्य। लेकिन यहां से ये मैच काफी रोमांचक स्थिति में। 12 में चाहिए 22, इनिंग का ये 9वां ओवर। ओवर की पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, इस गेंद को उठाना चाहते थे बड़ी हिट के लिए। हर एक डॉट गेंद कहीं न कहीं आत्मविश्वास, मनोबल को बढ़ाएगा मरीन 11 के खिलाड़ियों के लिए। 9वां ओवर है ये। उठाकर खेला है, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं, लेकिन पहुंची नहीं गेंद। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़ के पहुंचते, फील्ड करते, तब तक 1 रन आसानी के साथ। बयासी रन 6 विकेट के नुकसान पे टीसीसी गुमला इस समय आखिरी 10 गेंदों में 21 रन बनाने हैं। आयुष राज, सुनील उरांव इस समय क्रीज पे मौजूद हैं गुमला के लिए।
अच्छी लाइन यहां पे, मुश्किल गेंद यहां पे। राजू पांडे अपने पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 21 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी आप कहेंगे। इनिंग का ये 9वां ओवर इस समय लेकर आए हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक और डॉट गेंद यहां पे, जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन इस बीच यहां पे स्टंप्स पे जाके गेंद लगी है। मिस कर गए थे पूरी तरह से, चकमा देती हुई गेंद, टर्न प्राप्त करती हुई गेंद और जाके सीधे स्टंप्स पे लगी है। बहुत ही बड़ा विकेट यहां पे और टीसीसी गुमला एक बार फिर से मुश्किल में। राजू पांडे ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गुमला के लिए परेशानी इस समय। ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, वीआई स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट, हर गेंद पे बिजली जैसी। 8 गेंदों में 21 रन जीत के लिए बना रहे हैं और इस समय बल्लेबाजी के लिए कमाल कुमार, और इन्हें कमाल करना पड़ेगा इस समय बैट के साथ। आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, बैट पे गेंद आई नहीं। अपनी गेंदबाजी से इन्होंने काफी प्रभावित किया है आज इस मुकाबले में। गुमला की ओर से जबरदस्त गेंदबाजी हुई थी कमाल के द्वारा, लेकिन यहां से बचे हुए 7 गेंदों में 21 रन गुमला के लिए मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिरी 7 में 21 रन जीत के लिए राजू पांडे इस समय गेंदबाजी में। अंतिम गेंद, बल्ला चलाया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, क्या रोक पाएंगे? जी हां, जबरदस्त फील्डिंग, दौड़ते हुए पहुंचे और गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और इसी के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति। 9वां ओवर समाप्त हुआ है। टीसीसी गुमला की टीम है 83 पे 7, आखिरी ओवर में 20 रन बनाकर गुमला को इस मैच को जीतना पड़ेगा। टीसीसी गुमला के लिए जब तक सनी मिश्रा बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसे लग रहा था कि गुमला की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, लेकिन इस समय आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए जीत के लिए। ओवर की पहली गेंद, जबरदस्त शॉट, यहां पे गेंद हाथों में आई थी लेकिन वो कैच हो नहीं पाया। जिस गति के साथ पावर का इस्तेमाल किया था, गेंद तेजी के साथ बॉलर के हाथ में पहुंची थी आदर्श गिरी, और यही गेंदबाज है जिन्होंने वापसी कराया अपनी टीम को। एक इंपॉर्टेंट विकेट सनी मिश्रा का, और वहां से देखिए कि किस प्रकार एक बार फिर से मरीन 11 की टीम हावी हो गई इस मुकाबले में गुमला के खिलाफ। सिंगल तो आसानी से पूरा करेंगे, लेकिन यहां से सिंगल से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये आखिरी ओवर है। टीसीसी गुमला को बड़े शॉट चाहिए। हल्की सी अपील इस बीच यहां पे, और ये गेंद जाके सीधे पैड पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय टीसीसी गुमला के सामने लक्ष्य था 103 का, लेकिन अब वो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल। गेंद की लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, हाथ खोलने का मौका जरूर, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा रन। गुमला जिन्होंने आज निश्चित रूप से हिम्मत दिखाई, लड़ने की क्षमता दिखाई, लेकिन आप कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं पहुंच सकता। सनी मिश्रा को अगर छोड़ दे तो बाकी के बल्लेबाजों के द्वारा कोई बड़ी पारी नहीं। ये गेंद हवा में,
खिलाड़ी नीचे, मौका था हाथ पे गेंद, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। और इसी बीच यहां पे खिलाड़ी चल पड़े हैं अपने डगआउट की ओर, क्योंकि ये मैच अपने नाम मरीन 11 की टीम ने कर लिया है। पीसीसी गुमला के सामने मरीन 11 के बीच ये मुकाबला, झारखंड T10 ब्लास्ट का ये ओपनिंग मैच। गुमला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला 103 के जवाब में गुमला की पूरी टीम को रोका है 85 पे, और मरीन ने इस मुकाबले को जीत लिया है 18 रनों से। जीत की बहुत बहुत बधाई। और अब यह वक्त है आज के अगले मैच का। अगले मैच में सिख पैंथर्स के सामने बॉस्को 11